स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, इसकी लास्ट वीडियो हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले तो वर्ड है रिफ्लेक्स। होता क्या है? रिफ्लेक्स हमें तो सडन एक्शन, एकदम आप जो बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी वर्किंग पढ़ी होंगी, जैसे कि बस से एकदम जम्प्ड आउट, कूद जाना। सेकंड, पुल्ड हैंड फ्रॉम द फ्लेम, आग जल रही है, अगर हाथ बाय चांस उसके पास जा रहा तो आप तुरंत उसे पीछे की ओर हटा लेते हो। या फिर एकदम माउथ में एकदम पानी आ जाना, मुंह में, जब आप हंग्री होते हो तो मुंह में पानी आ जाना। ये क्या है? सारे ये ऐसे वर्क हैं जो आप बिना थिंकिंग किए करते हो, बिना थिंकिंग करे करते हो, जिसपे हमारी फीलिंग का ये ऐसे रिएक्शंस हैं, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जैसे मुंह में पानी आ जाना अचानक, जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, विदाउट थिंकिंग करते हैं। हमारी फीलिंग कुछ नहीं होती, ये अपने आप वर्क है और हम इन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते, हम इन्हें रोक भी नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। चलिए, जैसे कि फ्लेम को क्या है? फ्लेम इज़ ए अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए, है ना। उसके लिए क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि जब तक हम उसे सोचें, उसके बारे में सोचें, तब तक हमें बहुत ज़्यादा पेन हो और पॉसिबिलिटी हो कि बर्न भी हो सकता है। अब कैसे इसके बारे में हम सोचेंगे? भाई सिग्नल्स हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कहाँ तक जाते हैं? ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन उसको रेस्पॉन्स करता है और न्यूरॉन के थ्रू मैसेज को कन्वे करता है, जहाँ की रेस्पॉन्ड करना होता है। रेस्पॉन्ड मतलब उत्तर देना। जैसे कि भाई मेरा हाथ आग के पास गया, ठीक है, तुरंत ये सेंस ऑर्गन है, वहाँ हीट है कि अपना हाथ पीछे की ओर लेना है, तो न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसे कंडक्ट करता है कि ये हार्मफुल है, हाथ पीछे खींच लो। देखिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसमें क्या है, हमारा हाथ तो बर्न हो जाएगा। थिंकिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसलिए हमारी बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम है जो इसे पूरा कंट्रोल करता है, जो इसको पूरा कंट्रोल करता है। बैक टू यस, एंड दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। This is the process of detecting the signal and input and respond to it by an output action by completed quickly, बहुत तेज़ी से किया जाता है। This is called reflex arc। हमारे हाथ से सेंस ऑर्गन्स, स्किन सेंस ऑर्गन्स है, यहाँ से होते हुए मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ जाता है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड तक गया तो क्या ब्रेन के पास नहीं जाएगा? जाता है, पर उसे जाने में टाइम लग जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? उसी तरह बिना ब्रेन के बिना थिंकिंग किए उसका रेस्पॉन्ड को वापस कन्वे कर देती है, ठीक है। सच ये से रिफ्लेक्स आर्क क्या है? कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर इनपुट नर्व जो मैसेज लेकर जा रही है, आउटपुट नर्व जो मैसेज लेकर आ रही है, उसके बीच में देखो, यहाँ तक ब्रेन तक तो जा रहा है, ब्रेन तक तो जा रहा है, लेकिन बीच में देखो आपस में दोनों न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड पे आके मिलती हैं, राइट। ये प्लेस है जहाँ पर ये मिलती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल, एक बंडल के रूप में मिलती है, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देयर वे टू द ब्रेन, ब्रेन जाने के रास्ते मिडिल में स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है। रिफ्लेक्स आर्क आर फाउंड दिस स्पाइनल कॉर्ड, ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से ही मिलकर बना होता है, जो कि ब्रेन के बिना मैसेज को पहुंचाए हुए पहले ही इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर देता है। दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस रेस्पॉन्ड ऑर्गन्स तक पहुँचता है, राइट बेटा। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क है इवॉल्व, मतलब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, ये सिस्टम पाया जाता है, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज़ नॉट फास्ट, क्योंकि एनिमल्स में जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो इतना फास्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू एनिमल्स, तो वहाँ ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। दिस क्लियर? ह्यूमन ब्रेन हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए, हाउ दे टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड? भाई ब्रेन है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, तो टिश्यूज़ कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं? यस, किसके होते हैं अंदर? स्कल के अंदर, यस, बोनी बॉक्स होता है। डेलिकेट ऑर्गन जैसे ब्रेन है, सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की, बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बॉडी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ब्रेन कहाँ पर होता है? एक बोनी मतलब हड्डियों के बने हुए बॉक्स के अंदर, जिसे कहते हैं स्कल के अंदर फिक्स रहता है, ठीक है। ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून। ब्रेन क्या है? स्कल के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारी नर्व से मिलके बना होता है, ठीक है। अगर आप अपने हैंड को पीछे मिडिल की ओर लेके जाते हो तो तुम्हें फील होता है ना हार्ड पार्ट,
एक बम्पी स्ट्रक्चर बोन्स का बना हुआ है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, दिस इज द वर्टिबल कॉलम, जिसे कहते हैं बैकबोन। हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी सुना है ना, यस, वर्टिबल कॉलम्स होते हैं। और बैकबोन किसे प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब चल नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ये तो हमने एनिमल्स की बात की, प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन है भाई। इसमें ना तो कोई मस्कुलर सिस्टम है ना कोई नर्व सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है? केमिकल सिस्टम होता है। यस, कुछ केमिकल्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लांट की एक्टिविटी को, उसके कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ पाई जाती है। वन इज़ वो ग्रोथ जो कि ग्रोथ पे डिपेंड है, मतलब बढ़ रहा है, और दूसरी है इंडिपेंडेंट, जो ग्रोथ से अलग है। जैसे आपने सुना है छुई मुई का नाम सुना है, उसमें क्या होता है? जैसे उसको टच करते हैं वो तुरंत श्रिंक होना स्टार्ट करती है। दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं है, पर क्या है? एक टाइप का मूवमेंट है। दिस इज़ द मूवमेंट, अ मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा, कभी आपने देखा है टेंड्रिल्स जैसे किसी बेल वगैरह में नहीं होते कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाया था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू कोई भी बेल वगैरह किसी भी बेस पे ऊपर की ओर चढ़ती। टेंड्रिल्स हैं राउंड टाइप स्ट्रक्चर, इस टाइप से राउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं टेंड्रिल्स। यस, वो क्या होता है? टेंड्रिल सेंसिटिव टू टच, कोई भी टच है, कोई भी अगर बेस उसके सपोर्ट से कनेक्ट है तो तुरंत टेंड्रिल्स उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर कॉइल हो जाते हैं, बंध जाते हैं, और उस पर क्लिंग टू इट, और उस पर चढ़ने लगते हैं। मोर कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली। लेकिन जो रेस्पॉन्स का जो प्रोसेस है, एनिमल्स में तो क्विकली होता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? धीरे, स्लोली प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धीरे धीरे ये होता है। वेयर ग्रोथ इज़ डायरेक्शनल एंड अपीयर एज द प्लांट इज़ मूविंग। ओके, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो, हमने ध्यान दिया इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि लाइट है, एयर है, ग्रेविटी है, विल चेंज द डायरेक्शन। प्लांट की जो ग्रोइंग पार्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट के अंदर दो टाइप के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, बहुत सारे टाइप के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि शूट, आई मीन शूट रेस्पॉन्स करता है लाइट की ओर, ऊपर की ओर, सॉइल से ऊपर की ओर बढ़ता है। बट जो रूट्स हैं वो बैंड हो जाती है फ्रॉम इट, लेकिन जो रूट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब रूट किसके? सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। क्यों करती हैं? The roots of a plant always go downward and the shoot usually grow upward and away from the earth. This upward and downward growth of shoot and root respectively in response to pull of the earth. Yes, pull of the earth या gravity के कारण होता है, जिसे कहते हैं जियोट्रोपिज। एक और वर्ड है, दिस इज द कैमियोट्रोपिज। ग्रोथ होती पॉलन ट्यूब की, आपको मैंने बताया हुआ है इसमें पॉलन ट्यूब, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पॉलन ट्यूब बनते हैं, जिसके थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से आके बाइंड अप होके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसी में जो पॉलन ट्यूब का जो बनना है, क्या ऊपर से नीचे की ओर बनती है, किसके? ओव्यूल के थ्रू, उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज। हाइड्रोट्रोपिज, जड़ का पानी की ओर बढ़ना। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। चलिए, ये सारे के सारे जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, ये डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के कारण होता है। यही हार्मोन्स जैसे हमारी बॉडी में से प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, जो डेवलपमेंट किस टाइप से होना है, ग्रोथ किस टाइप से होनी है, और किस टाइप से रिस्पॉन्स करना है इन्वायरमेंट के थ्रू, इस सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये वहीं पर वर्क करते हैं जहाँ पर सिंथेसिस होते हैं। सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन होता है, और वेयर दे एट, जहाँ ये काम करते हैं। ओके, चलिए अब डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑक्सिन्स। वेयर ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जहाँ पर कि बढ़ता हुआ प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है, वहाँ पर हार्मोन्स पाए जाते हैं ऑक्सिन्स। सिंथेसिस एट द शूट टिप, हमेशा शूट टिप पे पाया जाता है। शूट टिप मतलब कि पौधा है, पौधे की जो टहनी है, ट्विग है, उसके टिप पर पाया जाता है। हेल्प टू ग्रो लॉन्गर, लंबा बढ़ने के लिए, पेड़ को लॉन्ग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, अगर लाइट प्लांट की एक साइड है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है शेडी पार्ट, शूट की शेडी पार्ट की ओर डिफ्यूज़ हो जाता है। इसी के कारण ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के कारण जो शेडी पार्ट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, जिसके कारण
प्लांट लाइट की ओर झुका हुआ या बेंड हुआ दिखता है। अनदर एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन, फर्स्ट था ऑक्सिन्स, सेकेंड इज जिब्रेलिन, जो किसके लिए, स्टेम की ग्रोथ के लिए, मतलब इलोंगेशन, लंबाई में बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, थर्ड इज है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन दिस इज द साइटोकाइनिन जो प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को, मतलब सेल में 1 से 2, 2 के 4, 4 के 8 सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। और अधिकतर जो सेल डिवीज़न होती है, इसी कारण क्या, सेल रैपिड सेल डिवीज़न, बहुत तेज़ी से सेल में डिवीज़न होता है, और ये फ्रूट्स में और शीड्स में भी पाया जाता है। अनदर एग्जाम्पल, अब ये तो ग्रोथ है, बस इस ग्रोथ को कोई ग्रोथ को कोई कंट्रोल करने वाला भी चाहिए, यस, उसको स्टॉप करने वाला चाहिए। दिस इज़ द एब्सिसिक एसिड, ये भी एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ को चेक करता है, चेक मतलब रोक देता है, इनहिबिट करता है। इसी कारण ही लीव्स विल्ट हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। ओके, चलो भाई, आज से प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।